दुनिया भर में बढ़ती भारतीय संस्कृति की ये खूबसूरत तस्वीर है। एक साथ एक जगह पर गीता के श्लोक गूंज रहे हैं और खास बात यह है कि ये बड़ा आयोजन भारत नहीं अमेरिका में हुआ। जब आपने भगवत गीता को पढ़ना है, भगवत गीता के श्लोक पढ़ने हैं, तो अगर आप कृष्ण जी का लिबास पहनेंगे तो उसकी खूबसूरती में, उसके निखार में इजाफा होगा। गीता ने मेरे जिंदगी में, आपको पता है कि एक टोटल चेंज लाया है, रिवॉल्यूशन लाया है, एक परिवर्तन आया है। क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उसको उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। तो ये गीता जब मेरे पास आई और मैंने पढ़नी शुरू की, मुझे समझ आनी शुरू कि यार ये डिवाइन मैसेज है लाइफ का, करेक्ट मैसेज है लाइफ का, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। हाँ। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है, सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा। भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। जो जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उसको उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है। और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है, वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से यूएसए के अंदर जो है भगवत गीता को लेकर के जो है प्रचार चल रहा है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान नज़र आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि भगवत गीता का जो है प्रचार और वहाँ पे पढ़ाया भी जा रहा है। भगवत गीता के बारे में सभी लोग जो है पढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में बहुत ही अच्छी जो है शिक्षा दी हुई है। जो इंसान भगवत गीता को पढ़ लेगा वह वाकई में इंसानियत सीख जाएगा कि इंसानियत कैसी होती है, सबका दुख दर्द भी जो है वो दोस्तों समझने लगेगा। उसी को लेकर के जो है वहाँ पे भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है, अपने सब्जेक्ट में उसको शामिल भी किया जा रहा है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि आखिर वे हिंदू धर्म के भगवत गीता को इतना क्यों डिमांड दिया जा रहा है। इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं दोस्तों। जब उन्हें पता चला कि लाखों से ज़्यादा तादाद में लोग जो है एक साथ जो है भगवत गीता का जाप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो सदमे में नजर आ रहे हैं दोस्तों। करता है भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। हाँ। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है, सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको जिंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूं। हाँ। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। हाँ। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के। और इन्होंने श्लोक कितनी खूबसूरत आवाज में पढ़ के सुनाए। हाँ। और इन्होंने कृष्ण जी का बिल्कुल वही गेटअप लिया हुआ था। वो जान आती है किसी चीज में। जैसे अब एक मौलवी होता है, वो जब कुरान पढ़ता है तो सर पे टोपी होती है, कुर्ता पजामा पहना होता है, हाथ बांध के खड़ा होता है, तो दूर से लगता है हाँ ये मुसलमान है, ये कुरान को रिसाइट कर रहा है। इसी तरह जब आपने भगवत गीता को पढ़ना है, भगवत गीता के श्लोक पढ़ने हैं, तो अगर आप कृष्ण जी का लिबास पहनेंगे तो उसकी खूबसूरती में, उसके निखार में इजाफा होगा। हम तो इसको इस तरह से समझते हैं। सनातन धर्म के जितने भी उनकी किताबें हैं, उनके पुराण हैं, वो जो है इंसानियत का सबक देते हैं और इंसानियत ही सबसे पहला सबका धर्म होना चाहिए। ये इंसानियत है तो आप इंसान, अगर आपके अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, आपका कोई धर्म फिर नहीं रहता। रिलीजन तो फिर बाद में आता है ना, धर्म क्या है, पहले इंसान बनो। ये धर्म है इंसान के अंदर इंसानियत का होना। और ये कुछ लोग, मैं कहती हूँ आज के जो मुसलमान बच्चे हैं ना, इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं दोस्तों। हम अपने फैमिलीज की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम बहुत दूर जा चुके हैं। वजह पता क्या यही है, इतना ज्यादा टाइट कर दिया हुआ है कि थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी नहीं है कि कोई बंदा इनके पास आके बैठ जाए, मौलाना लोगों के पास, इनसे कुछ सुन सके, इनसे कुछ सीखे। ठीक अजीज दोस्तों, गीता
ने मेरे ज़िंदगी में, आपको पता है कि एक टोटल चेंज लाया है, रिवॉल्यूशन लाया है, एक परिवर्तन आया है जब से मैंने गीता पढ़ी है। मैं जब बेल्जियम में आया था 1990 में, तो 92 में जब मैं वहाँ रहता था तो मेरे पास, मैं पुरानी किताबों की दुकान में, उस ज़माने में कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब तो था नहीं, किताबें पढ़ने का शुरू से शौक़ था। तो और किताबें महंगी होती हैं यूरोप में ख़ास तौर पे, और बेल्जियम चूँकि एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है तो वहाँ पे इंग्लिश किताबों की, नई किताबों की एक ही दुकान थी, W.H. स्मिथ के नाम से, पूरे ब्रसल्स में। उससे किताब लेना मेरे बजट में आता नहीं था, तो मैं पुरानी किताबों की दुकान में जाता था और वहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन था जिसमें सबसे सस्ती किताबें होती थी, क्योंकि बहुत कम इंग्लिश पढ़ने वाले होते थे। तो वहाँ से मुझे एक गीता नज़र आई एक दिन, मैंने ले ली वो, और लाके, अब मेरी एक लाइब्रेरी थी जिसमें काफ़ी किताबें थी, सैकड़ों के हिसाब से थी, उसमें मैंने रख दी। एक दो बार उठा के पढ़ने की कोशिश की, समझ ही कुछ नहीं आया कि क्या क्या रहे हैं। मुझे वैसे भी इतना हिंदुइज्म का और चीज़ों का पता नहीं था। वो मेरी किताब लाइब्रेरी का हिस्सा रही, और फिर जब मैं अप्रूव हुआ और वो मैंने किताबें सबको डोनेट कर दी तो उसमें कहीं चली गई। ये जो मेरे पास 3-4 साल पहले गीता आई, किसी ने गिफ्ट की थी मुझे, और मैं चूँकि अब इंडियन कल्चर और इंडियन उसमें स्टडी मेरी बढ़नी शुरू हुई, तो मुझे खुद एक अंदर से वो था कि मैं लर्न करूं चीज़ों को। तो ये गीता जब मेरे पास आई और मैंने पढ़नी शुरू की, तो ये, और फिर मेरे पास ये भी गीता आई, तो मैंने पढ़नी शुरू की, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ भी आना शुरू हुई। फिर मुझे कुछ गुरु मिल गए जिनसे मैं गाइडेंस लेता रहा, किसी को फ़ोन करके, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कुछ लोगों ने खुद से मुझे ईमेल करके चीज़ें भेजी कि ये देखें फलां वेबसाइट पे जाएं, आपको यहाँ ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वो मुझे समझ आनी शुरू कि यार ये डिवाइन मैसेज है लाइफ का, करेक्ट मैसेज है लाइफ का, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, गीता के हवाले से एक खूबसूरत बात आपके साथ ये। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि भगवत गीता का किस तरीके से डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। सनातन धर्म को लेकर के प्रचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान नजर आए दोस्तों। क्योंकि अभी जो है आपको मालूम होगा कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में जो है भगवत गीता और हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार चल रहा है, जिसको देख कर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान नज़र आ रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साथ में UAE और दुबई के अंदर, मुस्लिम कंट्री के अंदर भी जो है सनातन धर्म और गीता को अपनाया जा रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे से लग गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान के यूट्यूबर, जर्नलिस्ट हैं, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है भगवत गीता वाकई में बहुत ही बढ़िया जो है वो शिक्षा और जो है भगवान के प्रति जो है सनातन धर्म के प्रति जागरूक करती है, और लोगों को जो है जाहिल से जो है इंसानियत का पाठ पढ़ाने का उसमें सबक सिखाया गया है दोस्तों। तो इसको लेकर के कुछ लोग जो जागरूक लोग हैं उन लोगों को पता है, वो इस चीज़ का जो है सही से नॉलेज इसको है, वो इसका व्याख्या कर रहा है। लेकिन जो कुछ लोग जाहिल लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए जो है भगवत गीता पढ़ना और ये सब हराम है, ये सब इस तरह तरह के बातें जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि उन लोगों का ये भी कहना है कि हिंदू धर्म के भगवत गीता को, रामचरितमानस को पढ़ना और उसका सनातन धर्म को देखना जो है मुसलमानों के प्रति ये हराम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान में कुछ ऐसे जाहिल टाइप लोग हैं जो अभी भी इस तरह के मानसिकता रखते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है इस समय सनातन धर्म के प्रति जो है आकर्षित होता नज़र आ रहा है दोस्तों।